नाथ संबुधन भंजन हारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। महात्मा परशुराम जी के चरणों का दास है। महात्मा परशुराम जी ने लड़ाई और सेवकाई की परिभाषा समाज अंतर्गत दर्शाई, और जिस समय मैं सेवक की परिभाषा को समझने का प्रयास कर रहा हूँ, सेवक कहते किसे हैं। संसार में प्रायः देखा यह जाता है, संसार में बहुत लोग हैं अपना अपना धर्म बनाए घूम रहे हैं। कोई कहता है ये हमारा धर्म है, कोई कहता है ये हमारा धर्म है। लेकिन जिस समय सेवक से पूछा गया कि सेवक का धर्म कौन सा है, तो संसार में सबसे कठिन, सबसे कठोर यदि धर्म बताया गया तो सबसे कठोर धर्म सेवक का ही बताया गया। सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवा धर्म परम गहनो, योगी नामप्य गम्य, करे स्वामी हित। देखिए, सेवक का कर्तव्य होता है कि अपने स्वामी के हित में कार्य करे। सेवक वही है जो अपने स्वामी के हित में कार्य करे। और दास भाव शब्द का प्रयोग करते हुए तोड़ने वाले ने यहाँ पर हित किया है। अब उस हित को महात्मा परशुराम जी समझने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। एक सेवक की परिभाषा आचार्यों ने और भी दर्शाई, सेवा धर्म कठिन जग जाना, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना। सेवक का जो धर्म है वो संसार में कठिन है, जिनको वेद शास्त्रों पुराणों ने भी अपने द्वारा दर्शाया है। तो सेवक का धर्म तो बहुत कठोर बताया गया। फिर एक घोषणा महात्मा परशुराम जी की हुई कि सुनो राम जय सिउधन तोरा, सहस बाहु समसो रिप मोरा। एक तरफ है तोरा, दूसरी तरफ है मोरा। तोरा और मोरा के बीच में समदर्शन का भाव महात्मा परशुराम जी ने शत्रु का लगाया है। बस यहीं पर थोड़ा सोच समझकर घोषणा करना चाहिए। जो समदर्शन का भाव है तोरा और मोरा के बीच में, अब तोरा है और तोड़ने वाले को कह रहे हैं कि मोरा है। तोरा और मोरा, अब तोरा मोरा बस यहीं पर क्यों समझने का खेल है। और जिसकी समझ में आ गया तो आ गया, और जिसकी समझ में ना आया तो ना आया। तोरा मोरा, तोरा मोरा के बीच में समदर्शन का भाव है, शत्रुता का। महात्मा परशुराम जी ने शत्रुता का भाव लगा दिया है और उसके लिए चुनौती दे दिया है कि सो बिलगाऊ बिहाय समाजा, नत मारे जय है सब राजा। कह रहे जितने भी राजा बैठे हुए हैं ये सब राजा मार दिए जाएंगे। हम कहते हैं यदि तोड़ने वाला एक है तो आपके द्वारा ऐसा न्याय निकालना चाहिए था जिसके द्वारा केवल एक की प्राप्ति होती और एक मारा जाता। यद्यप तोड़ने वाला अपराधी नहीं है, तोड़ने वाले को केवल आप अपराधी मान रहे हैं। तो यदि अपराधी मान रहे हैं तो मैंने भी बहुत तोड़ी है। आज एक टूटा है तो एक के टूटने पर आप इतना क्रोध कर रहे हैं। मैंने बाल्यावस्था में बहुत तोड़ी थी जिनकी कोई संख्या ही नहीं है, तब आपने क्रोध नहीं किया था। बहुधन हुई तोरी लड़काई तो कबहू न असरिस कीन गोसाई। जब मैंने बाल्यावस्था में तोड़ी तो गोसाई बाबा आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। अब देखिए, गोसाई शब्द का प्रयोग मैं महात्मा परशुराम जी के लिए इस समय कर रहा हूं। गोसाई शब्द के कई पर्याय होते हैं। गो नाम इंद्रियों का होता है और साई नाम स्वामी का होता है। इंद्रियों का स्वामी कौन होता है? जो अपने शरीर के अंदर इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों का स्वामी होता है मन। और महात्मा परशुराम जी तो मन को भी जीतने वाले हैं। इनको कहा गया है मनज्जयी। गो नाम दिशाओं का, साई नाम स्वामी का। दिशाओं का स्वामी जिसने सारे ब्रह्मांड को अपने बस में कर लिया हो। गो नाम पृथ्वी का, साई नाम स्वामी का। पृथ्वी के स्वामी कौन है? तो पृथ्वी के स्वामी है राजा, और राजाओं के भी महाराजा हैं हमारे पिता चक्रवर्ती दशरथ जी। उनके द्वारा भी कभी भी ऐसा क्रोध नहीं किया गया। यद्यप गोसाई शब्द का प्रयोग रावण के लिए भी किया गया, सो परनाल लीलार गोसाई तजौ चौथ चंदा की नाई। और इस समय मैं आपको गोसाई शब्द से प्रयोग कर रहा हूं। तो बाल्यावस्था में गोसाई बाबा मैंने बहुत तोड़ी थी, तब आपने ऐसा क्रोध क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया?
गलती हुई ना आपसे, कान पकड़ो, उठो बैठो कि नहीं, गलती हो गई हमसे। और अगर इसके टूटने पर आप क्रोध कर रहे हैं तो यही धनुष पर ममता के हेतु आपकी धनुष पर इतनी ममता क्यों है? मम माने मेरा, ता माने आसक्ति। ममता का भी कई पर्याय होते हैं। मम माने मेरा, ता नाम आसक्ति का, जिसमें मेरी आसक्ति छुपी हुई हो, वहीं पर ममता का भाव भी छुपा हुआ करता है। तो आपके अंदर जो ममता विद्यमान है, तो आसक्ति रूपी ममता विद्यमान है या फिर उपासना रूपी ममता विद्यमान है, जिस कारण आज धनुष के टूट जाने पर आप इतना क्रोध कर रहे हैं, इतना रोष कर रहे हैं। अकारण है कि सकारण है, लक्ष्मण को बतला करके आप कृतार्थ करें। सुना सबने, कैसा लगा? अच्छा लगा भाई? ये आपका लक्ष्मण है कि नहीं? और सभी जितने पिता बैठे अपने पुत्रों की जब बातें सुनते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं, चाहे वो अच्छा करे चाहे जैसा व्यवहार करे। अच्छे ज्ञानी हो, मनुष्य का रूप धारण करके बड़े भाग्य से मिला तो थोड़ी देर बैठ लो, हैं? बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ। मनुष्य देवता भी तरसते एक बार हमें मानुष तन मिल जाए। बड़े आप भाग्यशाली हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और सभी ज्ञानी चाहते हैं हमारा मोक्ष हो जाए, और मोक्ष के लिए तुम्हें मानव तन मिल गया है। और मोक्ष तभी होना है ये हितन पाई भजी रघुराई। ये अगर मानव तन मिल गया है तो रघुराई का भजन करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है, और कहीं तुम्हारा कल्याण है नहीं। धोखे में नहीं रहना। चूंकि हितम मनोहराति बचा दुर्लभा, शब्द अच्छे भी हों और मीठे भी हों, ऐसा बड़ा कठिन है। बात अच्छी लगे थोड़ी देर मान लो, करना तो वही है जो तुम बड़े बड़े जो इनको अच्छा लगेगा करना वही है। ना ना ना, क्या कहना जो हमें अच्छा लगेगा। अच्छा, जो आपको अच्छा लगेगा। ज्ञानियों का धर्म यही है जिससे सबका हित हो, ऐसा समाज में कार्य होना चाहिए। और जिसमें व्यक्तिगत मेरा ही हित हो तो फिर वो मानव कहलाने का अधिकारी नहीं है। फिर उसकी सोच में और पशुओं की सोच में कोई अंतर, जिसमें आपका हित हो वही होना चाहिए। अब ये लड़का मैं घुमा रहा, कहा था हमने बचपन में बहुत धनुइयां तोड़ी। तुम्हें राम की सौगंध है, जब से तुम अयोध्या में पैदा हुए हो सौगंध अवगंध न दिलाओ, आज तक तुमने कोई एक धनुष तोड़ा है? बड़े जटिल प्रश्न तैयार किए हैं। बहु धनुई तोड़ी लड़काई, कब तोड़ी? लड़काई अवस्था में तोड़ी। लेकर के अब आप लोग कल्पना करें, समाज में बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और आप अपने मन को वश में नहीं कर पा रहे। यदि मन आपके वश में हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाए। लोग समाज में कह भी देते हैं कि तुम बड़ी मनमानी करते हो। अभी लक्ष्मण ने बढ़िया बताया कि इंद्रियों का जो राजा है, स्वामी है, वो मन है। और यहाँ पर राजा जनक जो है ये योगी है, संत है, ऋषि है, महात्मा है, और इसने भी अपने मन की नहीं की, इसने दूसरे की मन की नहीं की। अगर दूसरे की मन की बात मान लेता तो आज परशुराम मिथिला में नहीं आते। और याद रखना, जिस समाज में, जिस धरती पर लोग अपने मन की करते हैं तो भगवान को विवश होकर के फिर उस धरती पर आना पड़ता है। अगर आप लोग मन की ना करें तो फिर भगवान को सत्यलोक का त्याग करके धराधाम पर आने की कोई आवश्यकता नहीं है।
और जब जब मनमानी हुई है, इसी को मनमानी कहते हैं। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम। जैसे पीछे अभी कोई कह रहा था, परशुराम का कह रहे थे ना, धिक्कार है ऐसी जिह्वा को जिसके मन, ये भी एक मनमानी है। तुम्हें ये ज्ञान नहीं हुआ कि परशुना राजा नाम मर्दयति इति परशुरामा। जिस वीर योद्धा ने इसी परश के द्वारा अभिमानियों का मान मर्दन किया हो और सज्जनों को पोषित किया हो, ऐसे भगवान के लिए इस प्रकार की मन की बात, यही अनुचित व्यवहार। मन की क्या नहीं मानी राजा जनक ने? नारद जी ने कहा था इस बेटी का विवाह इस वंश में होगा, वाह गजब। नहीं मानी। तभी तो पार्वती जी को कहना पड़ा, क्या? नारद बचन सदा सुचि साचा सो बर मिलई। पार्वती जी कह रही, अरे बेटी, जब ये धनुष नहीं टूट रहा था तो सीता जी गई कहां? पार्वती जी के मंदिर में बड़ी उन्होंने विनय की, हे महामाया, हे जगत जननी, हे अन्नपूर्णा, जय गज बदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति दाता। अरे मैया, तो माता का हृदय बड़ा विशाल होता है। माता ने कहा, री बेटी अलम है, चिंता न करो। क्यों? नारद बचन सदा सुच साचा। जब तुम 3 वर्ष की थी तो नारद जी आए थे इसी धरती पर, वो कह गए थे इस बेटी का विवाह अमुक वंश में होगा। तो फिर राजा जनक ने धनुष तोड़ने का निर्णय क्यों लिया? ये गलत है। जैसे ये बच्चों ने भी बड़ी मनमानी की कि नहीं की? सभी भक्त चाहते हैं कि भगवान हमारे घर आ जाएं, और इन्होंने भी अपनी मन की। तो इस बार तो मन की कर ली, अगली बार से ध्यान रखना, क्योंकि पुण्य पुण्य बिन मिलई न संता। जब तक जन्म जन्मांतर के पुण्य उदित नहीं होते हैं, तब तक बेटे तुम लोगों को संतों के दर्शन नहीं होंगे। ये ध्यान रखना। अगर मधुर वाणी बोली जाए, मधुर सबके साथ व्यवहार किया जाए, अपने और पराये में अंतर ना हो, समाज में सभी का कल्याण हो, ऐसी भावना रखने वाले इस धराधाम में नहीं रहते हैं। मानो वो स्वर्ग के ही वासी हैं। और स्वर्ग में क्या है? देवता रहते हैं, बड़े मृदुभाषी हैं और सभी का कल्याण करते हैं, इसीलिए तो स्वर्ग में रहते हैं। तो ये वो धरती है, इसको अपने कर्म योगियों के द्वारा इस धरती को स्वर्ग बनाओ, तभी तो तुम सबका मानव जीवन ये धन्य है। और यदि ऐसी सोच नहीं है तो फिर निराधार है। फिर आप लोगों की सोच में और पशुओं की सोच में कोई अंतर, तो बेटा ये धनुष टूटना ही अनुचित। सीता का विवाह हो जाए, ये मनमानी की गई। तो रे ने बालक कालबद बोल तू इन समार, तूने धनुइया कहीं नहीं तोड़ी, केवल हमें पागल बना रहा है, बाचाल कहीं के। तो धनुई क्षम त्रिपुरार धनु, कहा भगवान शिव का ये कठोर धनुष? शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नन मुनि सब नामई शिक्षा, सोई पुरार को दंड। ये भगवान आशुतोष का दिव्य पिनाक, और उनकी बराबरी का इस संसार में कोई नहीं है। और ये धनुष की भी क्षमता के कोई दूसरे धनुष अभी तक नहीं बने। तभी तो वाल्मीकि जी ने कहा, इन्हें 2 धनुषी दिव्य लोक से साधि पूजते। इस संसार में केवल 2 ही दिव्य धनुष, एक जो टूट गया है और एक ये सारंग जो हमारे पास है। अच्छा। ये दिव्य आयुध हैं, इनकी बराबरी का अभी तक कोई दूसरा धनुष बना ही नहीं। चलिए विचारते हैं आपकी बात को। देखिए, जांचने की आवश्यकता नहीं है आपके। हाँ, पूछ लो, ठीक रहा, बढ़िया रहा,
बढ़िया बढ़िया, अरे बढ़िया तो वही है, हम थोड़ा ना कह रहे हैं कि ये जो बढ़िया नहीं है, बहुत अपने बढ़िया मन, है। अपने मन की तो सभी लोग करते हैं, अरे दूसरे की मन की कर दो। अब अपने मन की बात बोल करके दूसरे से कहते हो कि बढ़िया, अपने मन की बात बोलो, अब बोलते चले जाओ, इसके बाद दूसरे से पूछो बढ़िया रहा। उसी प्रकार से महात्मा परशुराम जी अब तोड़ने वाले को यहाँ के लोगों को कह रहे मनमानी लोग कर रहे हैं। दो तीन बातें आपकी बहुत अच्छी लगी, थोड़ा उस पर केवल गहराइयों से चिंतन करने की आवश्यकता है। मनमानी कहते मनमानी की गई है, किसने मनमानी किया? यहाँ पर किसने मनमानी किया? अच्छा, ये मनमानी जो लोग करते भी हैं, एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे लोग, एक तो मिथिला में मनमानी की नहीं गई है, और अगर आपने ये बात रखी है कि यहाँ पर मनमानी की भी गई है, तो संसार में लोग यदि मनमानी करते भी हैं तो किस कारण से करते हैं? संसार में लोग यदि मनमानी भी करते हैं तो उसमें भी परमात्मा का कहीं ना कहीं से हाथ रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, जैसी भी हमारे हृदय में मन में किसी प्रकार की भी अभिलाषा होगी, जैसा भी मन परमात्मा हमारा बनाएंगे, उसी प्रकार से हम वक्तव्य समाज अंतर्गत रखेंगे। क्या भगवान कहते हैं कि दूसरे के घर में तुम आग लगा दो? नहीं तो आगे उन प्रेरक रघुवंश विभूषण नहीं, हम तुम्हारी देखो लोहा गरम है। अरे लोहा गरम रहेगा तो सुनते जाओ पहले। क्या राम ने कहा एक कहा एक सुने, ऐसा नहीं, ऐसे है, सुनो पहले। उन प्रेरक जैसा है उस तरह सुनते जाओ पहले। ऐसा नहीं, ऐसे नहीं। राम जी अच्छा करने की प्रेरणा देते हैं। ये मनमानी है, ये मनमानी है। तो राम पर आरोप लगाओगे? ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ, उन प्रेरक रघुवंश, ये आरोप इसलिए नहीं लगा रहा हूं क्योंकि धनुष का खंडन होना कोई अनुचित नहीं है। इसको आप अनुचित मान रहे, धनुष का टूटना। अच्छा, इस धनुष का टूटना आप अपराध मानते हो? नहीं तो क्या है? धर्म है, अनुचित हुआ है। किसी के प्राण लेना ये धर्म है? देखो कुछ स्थान ऐसे होते हैं, देखो उंगली न दिखाओ और तुम सब कुछ करो। तुमका उंगली दिखाओ, अब जाने का न दिखाओ, तुमका देखा तो पहले तैयार हुआ, अभी तो उंगली दिखा रहे हैं। देखिए कुछ स्थान ऐसे होते हैं, हम आपको बता दें, जिन स्थानों पर यदि किसी प्रकार का झूठ बोला जाए तो वहां पर अपराध नहीं हुआ करता है। पूछो कौन कौन स्थान होते हैं, तो हम बताओ ना आपका। नहीं, अब हम समझ रहे नहीं हैं। समझो, अब कुछ स्थान ऐसे होते हैं जिन स्थानों पर चाहे जितने प्रकार के झूठ बोल दे तो वहां पर अपराध नहीं होता है। अब एक स्थान आप बताना, एक स्थान हम बताएंगे, फिर एक स्थान आप बताना, फिर एक स्थान हम बताएंगे, नहीं तो सब स्थान हम आपके सामने बताए दे रहे हैं। कहां कहां पर झूठ बोलने पे अपराध नहीं होता है। सुनिए, पहला स्थान बहुत ही सीधा सीधा वार्तालाप है। देखिए, प्रथम स्थान जहां पर झूठ बोला जाए तो वहां पर पाप नहीं लगता है, ना ही अनुचित होता है, ना ही अपराध होता है। प्रथम स्थान कौन सा? स्त्री सुनर्व विवाहे च प्रत्यर्थे। स्त्री का अर्थ होता है, अगर कहीं अपनी स्त्री को प्रसन्न करना है तो झूठ बोल दो। तुम्हारे स्त्री है नहीं, कहा जानो तुम्हारे तो दुई चार देखो, तुम्हारा कृपा हो जाई तो मिथिला में हो जाई। पहले ब्राह्मणन की कृपा तो बनाए मिथिला में। अगर स्त्री को प्रसन्न करना है तो स्त्री को प्रसन्न करने में अगर हजारों प्रकार के भी झूठ बोलना पड़े, खूब झूठ बोल लो स्त्री से, लेकिन स्त्री का दायित्व तो नहीं होता, पत्नी का दायित्व तो नहीं होता कि पति से झूठ बोले। पति चाहे जितना झूठ बोल दे, तो प्रथम स्थान होता स्त्री सुंदर में विवाहे च प्रत्यर्थे। पत्नी को प्रसन्न करने में अगर हजारों प्रकार के भी झूठ बोलना पड़े तो वो झूठ पुण्य में बदल जाता है, अपराध नहीं होता है। प्रथम स्थान। दूसरा स्थान कौन सा? नर्म विवाहे च प्रत्यर्थे। अगर अपनी जीविकोपार्जन में जीविका चलाने के लिए अगर हजारों प्रकार के भी झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोल देना, वहां पर भी अपराध नहीं होगा, पाप नहीं लगेगा। तीसरा स्थान, प्राण संकटे गो ब्राह्मण हितार्थाय। अगर कहीं पर प्राण संकट में फंसे हुए
खूब झूठ बोल दो अगर प्राण संकट में फंसे, तुम्हारा प्राण संकटे में फंसे समय मिथिला में, तुम्हारो प्राण संकट में फंस गए मिथिला में, चाहे जितना झूठ बोल ली नो, अभी सब यही है बोलत हो का है। प्राण संकटे, अगर प्राण संकट में फंसे हुए हैं और झूठ बोला जाए तो वो झूठ भी पुण्य में बदल जाता है। गो ब्राह्मण हितार्थाय, अगर कहीं पर गाय और ब्राह्मण की रक्षा हुई रही हो बाबा, देखो अगर तुम्हारे सामने भी मिथिला में कोई झूठ बोल जाए तो मान लेना कि ब्राह्मण की रक्षा कहीं ना कहीं से हुई रही, इसलिए लोग झूठ बोल रहे हैं। गो ब्राह्मण हितार्थाय, अगर कहीं पर गाय और ब्राह्मण की रक्षा हो रही हो, गाय और ब्राह्मण की रक्षा के लिए अगर झूठ बोला जाए तो भी झूठ अपराध में नहीं परिवर्तित होता है, पाप में नहीं परिवर्तित होता है, वो झूठ पुण्य में बदल जाता है। नर्म विवाह है और सबसे बड़ा झूठ बाबा, और लोग प्रायः बोल भी जाते हैं, अगर अपनी कन्या के पाणी गहन संस्कार के लिए किसी प्रकार का झूठ बोलना पड़ जाए तो वो झूठ भी पुण्य में बदल जाता है। वहां पर भी अपराध नहीं होता है, वहां पर पाप नहीं लगा करता है। और यहाँ पर भी बाबा जी कन्या का ही पाणी गहन संस्कार है। अगर आपसे कोई झूठ बोल भी दे तो मान लेना ये कोई पुण्य का काम आए कर रहा है, क्योंकि कन्या का विवाह है। और कन्या के विवाह में आपने एक बहुत ही अच्छा एक सिद्धांत अभी पढ़ा था कि कन्या का विवाह तो हो रहा है लेकिन ये धनुष श्रेष्ठ है। और इस धनुष श्रेष्ठ की आपने विशेषता भी बताई। विशेषता आपने ये बताई थी कि इमे दुई धनुषी दिव्य श्रेष्ठे लोगाधिपूजिते दृढ़े बलवती मुख्य संकल्पे विश्वकर्मणा। आपने संसार में दो दिव्य धनुष श्रेष्ठ बताए हैं, दो दिव्य। अब दो दिव्य धनुष, एक तो ये हो गया और एक हो गया सारंग। अब इन दोनों धनुषों में आप किसको श्रेष्ठ मानते हैं? दोनों श्रेष्ठ है, दोनों श्रेष्ठ हैं, दोनों बराबर के, दोनों बराबर के हैं निसंदेह। तो तोड़ने वाले को आप क्या मानते हैं? ये श्रेष्ठ धनुष से समझना बात पहली। तोड़ने वाले को मैं कायर मानता हूँ। अरे ये तो मतलब की बात हो गई आपकी। अब सुनो हमारी बात, जिस अगर धनुष दिव्य है तो तोड़ने वाला दिव्यतम है। कैसी लगी अब बताओ? कतई झूठ। झूठ कही रहे, फिर झूठ, फिर झूठ। ये आपकी मानसिकता हो गई है कि नहीं? लक्ष्मण जो भी बोल रहा है सब झूठ बोल रहा है। अगर वो दिव्यतम है, हाँ है, तो मैंने उसे ललकारा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, वो समाज से बाहर निकले। अगर वो दिव्य है, योद्धा है, पुरोधा है, तो बाहर आता क्या? आया अभी? ब्राह्मणों से लड़ाई नहीं करेगा क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हित छिपा हुआ है। अगर ब्राह्मण के सामने वो झूठ भी बोल रहा है तोड़ने वाला, तो उसमें भी आपका हित छिपा हुआ है कहीं ना कहीं से। वो हमारी मर्यादा को बनाए रखने के लिए मेरे सामने नहीं आ रहा। किसकी? ब्राह्मण की। और इसी धनुष में ब्राह्मण दधीच की अस्थियों का प्रयोग हुआ और उनके प्राण भी इसी में थे। तो उनके प्राण माने एक और ब्राह्मण के वो प्राण ले रहा है तो वो दिव्यतम हो गया। अच्छा, ब्राह्मण के क्या बढ़िया प्राण लिया है। और इसमें प्राण महात्मा दधीच के थे कि नहीं थे? हमको नहीं पता है थे कि नहीं थे। हाँ बोलो क्या बात है? हमें नहीं पता प्राण थे कि न थे। ये बात बता रहे हैं कि प्राण थे इसमें महाराज दधीच जी के। पता नहीं कहां से प्राण बता रहे हैं आप। प्राण थे। हेलो, एक विशेष सूचना है, विशेष वाली इनको भी सुनाइए। जो भी व्यक्ति ने व्यास जी का मोबाइल चुराया हो या ले लिया हो धोखे से भी, तो दे दें, क्योंकि बहुत दूर दूर से यहाँ पर कलाकार एवं भागवताचार्य आते हैं। अगर आप लोग सभी लोग ऐसा करते हैं तो कितनी बड़ी बहुत अनुचित है ये बात, अनुचित बात है। तो आप सभी लोगों को ऐसा ना करना चाहिए। व्यास भगवान अगर आप सभी लोग नहीं देते, अभी नहीं मोबाइल दे रहे हैं, तो मोबाइल सर्वेलेंस में तो लगेगा पक्का। और जो भी गांव का व्यक्ति पाया होगा तो उसको प्रशासन के द्वारा अच्छी तरीके से दंड प्राप्त करवाया जाएगा। इसीलिए जो राम कथा दिन में सुनाते हैं आपको,
उनका मोबाइल किसी ने उनके कमरे में जाकर निकाल व्यास जी लिया हमारे है। राम कथा वाचक जी, क्योंकि दो व्यासों की वो हो गया ना। नहीं, किस व्यास जी का है? अरे भागवताचार्य जी है। राम कथा वाचक जी जो भागवताचार्य जी हैं। लेकिन अनुचित देखिए, देखिए वो राम कथा श्रवण कराते हैं सब लोगों को। भगवान का कार्य है, उनकी वस्तु को आप लोग मत रखें। दूरभाष केंद्र पा जाए, महात्मा परशुराम जी के पास जाए रख ले, ये तो दान में दे देते हैं। नहीं, गलत बात है। लेकिन ऐसे उनका विचार मत रखिए। लाना यही अपराध है। जिसके पास भूल से चला गया हो तो अभी वो अपराधी नहीं है, पहुंचा दे। अपराधी नहीं अच्छे है, लोग हैं। इसी प्रकार से तोड़ने वाला भी अपराधी नहीं। अब चलिए, आपने कहा कि महादधीच जी के जो प्राण थे वो धनुष के मध्य भाग में स्थित थे। चलिए, आपने कहा हम माने ले रहे हैं, चलो कि नहीं मध्य भाग में स्थित थे, तो दिव्यतम के द्वारा धनुष का खंडन हुआ है। आपने प्रारंभ में एक मोक्ष की चर्चा किया था। जानते हैं आप कि मोक्ष कहाँ मिलता है? मोक्ष परमात्मा के द्वारा मिला करता है। और जिस पर परमात्मा हाथ रख दे, जिस पर परमात्मा कृपा कर दे, उसको सीधा परम पद मिल जाता है। परम पद। हाथ उठाकर स्वीकार करता हूँ आप क्या कि समझते लक्ष्मण हैं? का विचार अगर परमात्मा का स्पर्श है, नहीं। परमात्मा का वरद हस्त है, कृपा है, तो परम गति को प्राप्त होता है। महादधीच जी के प्राण परम गति को प्राप्त हुए कि नहीं? पहले इस पर मिले क्या तो विचार? तोलने वाला, नहीं, महादधीच जी फिर हम के जो, देखें कि वो थोड़ा समझिए पहले। फिर महादधीच जी को परम पद प्राप्त हुआ कि नहीं? अभी इस पर हमारा कोई निर्णय नहीं, नहीं करना पड़ेगा भाई, चिंतन थोड़ा करना पड़ेगा। पहले मैं करना अपराधी पड़ेगा चिंतन। महादधीच जी के प्राण जैसे तोड़ने वाले ने तोड़ा, तो कोई साधारण तोड़ना है तोड़ने वाला। अब परमात्मा है कौन? बिनु पग चलई, सुनई बिनु काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, और बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी। स्वयं भोले बाबा कह रहे हैं, ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदान, रामायण सतकोटि महा, लिय महेश जिए। अब परमात्मा के पहले थोड़ा चिंतन करते हैं। और अब ये माता परमात्मा के लक्षण है। माता जानकी जी क्या है? वो जिनका बेटी है। जिनका विवाह हो रहा है, बेटी है। हाँ, बेटी तो है, ये बात आपकी सही है, बेटी तो है, लेकिन वो सारे संसार की माता है, सारे संसार की। जनक जी की पुत्री तो है, लेकिन वो सारे संसार की माता है। जनक सुता जग जनन जानकी, और अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताते जुग पद कमल मनावऊ, जासु कृपा निर्मल मति पावऊ। अब विचार ये करना, क्योंकि आपने अपने मतलब से केवल कह दिया पुत्री है जानकी जी, ये थोड़ा ना आप कहते कि नहीं सारे संसार की नहीं, माता है। तुमने अपने मतलब की बात नहीं की। नहीं, आप अपने मतलब की करेंगे तो हम अपने मतलब के करेंगे, भी आप अपने मतलब की करेंगे। हैं? अरे आप इतने बड़े मतलबी हैं, हम नहीं, ये नहीं जानते थे। अगर लक्ष्मण मतलब की बात कर जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन परशुराम बाबा भी अपने मतलब की बात करेंगे। अपनी जिसमें संसार का कल्याण हो, जिसमें संसार का किसी न किसी प्रकार से हित हो, ऐसा मतलब का कार्य करना चाहिए। तो जानकी जी सारे संसार की माता हो गई, और उनका पति जो उनको ब्याहेगा तो क्या वो साधारण होगा? वो जगतपति होगा। अगर जानकी जी सारे संसार की माता है, वो जगत पिता तो बना। उनके साथ में ब्याह वही कर सकता है जो सारे संसार का पिता होगा। और जो सारे संसार का पिता है, उसके द्वारा धनुष का खंडन हुआ है, तो इसका तात्पर्य है कि महादधीच जी को क्या मोक्ष किया मिल जाए? गया। बोलो। मोक्ष मिल गया। सीता जी जगत की माता है, सारे संसार की माता कौन? सीता। क्या किया जाए? और सीता का जो पति है वो संसार का पिता है। क्या किया जा सकता है कि नहीं है? बोलो। कैसे बोलवा रहे? उन लोगों ने कहना परेशान। पुर नर नारी सुभग सुच संता, धर्मशील ज्ञानी। ये जितने बैठे हैं, ये बेटे सभी ज्ञानी हैं। अगर ज्ञान ना होता, निष्ठा ना होती, आस्था ना होती, तो क्या ये लोग यहाँ बैठे बढ़िया, होते? ये लोग ज्ञानी है क्योंकि पुनर्नार सुबह सुसंता। क्या ये धर्मशील ज्ञानी अच्छा गुणवंता। रुको, अगर आप सब में विश्वास ना होता, इतना कठिन, अब देखो कुछ भी हो जाए, लेकिन हम यहाँ पर हैं तो ये भी बहुत बड़ा
विश्वास है के ऊपर विश्वास और है। बिनु विश्वास भगति नहीं, ते ही बिनु द्रवही न राम। नहीं, किसका जब तक विश्वास? हृदय में विश्वास नहीं होगा विश्वास किस पर है? हम पर कि अब परशुराम भगवान आए हैं, देखो, अब ये अब लोग ज्ञानी धनुष हैं। तोड़ने वाला मिलेगा। ये ज्ञानी हो गए। थोड़ा ये सुनो। विश्वास है। किसको मिलेगा? नहीं, किसको मिलने की आवश्यकता है? सबको। ये अच्छा, सबको। हाँ, अभी हमने तक कोई सोचा नहीं कि जान पाया कि धनुष किसने तोड़ा। हमको पहले ये लगा कि केवल आपको, लेकिन अब आपने ऐसा क्रम बना दिया, आपने कहा सबको। पहले मोक्ष की चर्चा करने के बाद में फिर सब की चर्चा करते हम हैं। मान रहे दोनों हैं बातें नहीं कि मानिए। जिसने धनुष तोड़ा है तो इस धनुष को मोक्ष मिल गया। नहीं, मोक्ष मिलता अब कहाँ रुकना। है? ये जो परम पद है परमात्मा का जो परम पद है, ये परम पद कहाँ मिलता है? बहुत बड़ा कार्य किया है तोड़ने वाले ने। अरे तोड़ने वाले की तो आपको वंदना करना चाहिए था, क्योंकि महर्दधीर जी को उसने मोक्ष प्रदान किया। तो या तो तुम दिखा दो उसको और या कैसे उसे दिखा हमें दो? बता दो। ऐसे कैसे दिखा दे? तो कैसे दिखाओ? जब इतना घूमे चल थोड़ा बात घूमे, चल कहीं का। ऐसे कैसे दिखा दिया जाए? देखो, परमात्मा का परम पद, परमात्मा जो मोक्ष देते हैं, तो परमात्मा का सबसे बड़ा परम पद जानते हो कहाँ है? तो फिर एक श्लोक कहता है कि ना तद्भासयते सूर्यो, जहां पर ना ही सूर्य का प्रकाश है, ना ही चंद्रमा की शीतलता है, ना ही जल है, ना ही अग्नि है, ना ही वायु है, वहीं पर परमात्मा का परम पद है। ब्रह्मवाणी के अध्याय 6वें का 15वां श्लोक संख्या कहती है, ना तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमम मम। ओम। बड़ा कार्य हो गया। तभी तो ज्ञानियों ने कहा जहां ओंकार का निवास हो, जहां अनर्वत ओम ध्वनि गुंजायमान हो, तो ज्ञानियों ने कहा प्रकर्षणेन नयेति इति प्रणवः। जो ओंकार का भजन करते हैं, ओंकार को भजते हैं, वही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ओमित्यो तदक्षरम उद्गीतम उपासीत। ये जो ओम शब्द है, ये संस्कृत की अवधातु से बना हुआ है बाबा। अच्छा, ये जो उभय पक्षों से वार्ता हो रही देववाणी में, और इसकी टीका भी हो रही, माने अर्थ भी किया जा रहा, आप लोगों की समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? देखो, अगर ना आए तो आप रोकें, और जो तुम्हारे अनुसार हो हम वही ज्ञान परोसें। चलिए थोड़ा इनके अनुसार भी करते हैं।